हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके केमिस्ट्री क्लासेज। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो के अंदर अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो 2010 से लेकर 2020 तक बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर, तो उन क्वेश्चंस के बारे में आज अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाइए या लास्ट ईयर क्वेश्चंस करवाइए। तो अपन सबसे पहले देख लेते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जिस बच्चे को पता चल गया किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, वो इजीली बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। उनको पता चल जाता है कि क्या चीज़ अपन को पढ़ना है और क्या चीज़ अपन को छोड़ना है। बहुत सारे बच्चे ये होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं या जो एग्ज़ाम के अंदर क्या क्या पूछ लिया गया है। अब अगर आपने ये चेक नहीं किया है और आप ऐसे पढ़ के चले गए तो फिर आपके परसेंटेज यानी आपकी केमिस्ट्री में नंबर आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। क्योंकि जिस बच्चे को लेवल नहीं पता होता है एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं या किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछते हैं, तो वो बच्चा बहुत कम नंबर लेके आता है। ये हमने देखा बहुत सालों से। जिसने लास्ट ईयर यानी पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन सोल्व करके चला गया एग्ज़ाम के अंदर, उन बच्चों के मेनली बहुत बढ़िया नंबर आए हैं। क्योंकि आधा सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर हो जाता है अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो अपन हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इन 10 सालों के क्वेश्चंस अपन सोल्व करेंगे। क्या क्या क्वेश्चंस आए और उन क्वेश्चन का क्या आंसर है, वो सारे अपन इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग जो है ना इन वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना। हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं खुद कराऊंगा केमिस्ट्री के, तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के एकदम अलग अलग होंगे। इसलिए सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें। तो जो ये बच्चे इस साल इन एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उन सभी बच्चों से देखो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो 12th क्लास के अंदर है, जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मेरी वीडियो देखेंगे तो आप लोग एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाना, है ना। और जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस को करवा रहा हूँ, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के अंदर आएंगे। पहले सबसे पहले राइट कर लेना आप लोग, फिर उसके बाद आप दिमाग लगाना कि इसका क्या यानी इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, अगर आपको वो क्वेश्चंस आता है और उसका आप सॉल्यूशन करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर आपको ऐसा हो जाएगा आप तो कुछ भी दे दो हम कर जाएंगे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। और अगर आपको नहीं आ रहा तो आप अपने कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं करना है, बल्कि उन क्वेश्चन को सॉल्यूशन को देखना है कि उनमें क्या आंसर आ सकता है। फिर उन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से याद कर लेना, फिर आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ने लग जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आप लोग बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, बहुत बड़े नंबर आपके बन जाएंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री का 12th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट ठोस अवस्था के 2020 वाले क्वेश्चन, यानी जो 2020 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं उनके अपन बात करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखो मेरे पास लिखे हुए हैं ना आपके सामने स्क्रीन के अंदर, जो है आपके पास क्वेश्चन होगा तो आप उनको देखना। तो चलो सबसे पहले अपन 2020 के अंदर क्या क्वेश्चन आया है बोर्ड एग्जाम के अंदर वो अपन पढ़ते। तो देखो स्क्रीन के अंदर क्या है क्वेश्चन, काय केंद्रित घनीय संरचना में संकुलन क्षमता का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है वापस समझ लेते हैं। जो काय केंद्रित घनीय संरचना है, मतलब काय केंद्रित एकक कोशिका, ये उसमें क्या पूछा है अगले ने, संकुलन क्षमता पूछा है ना। संकुलन क्षमता किसे कहते हैं कि क्रिस्टल के कुल आयतन में जितना प्रतिशत स्थान कण घेरे होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, संकुलन क्षमता। देखो एक और बात अपन एक चीज देखो, जैसे यहाँ पर पूछा क्या गया है, काय केंद्रित एकक कोशिका पूछा है, उसकी संकुलन क्षमता। ऐसे नहीं अपन बस संकुलन क्षमता 68% होती लिख के चले गए, नहीं। अपन इस काय केंद्रित एकक कोशिका की जितने भी बातें जानते हैं ना वो सारी बातें रिपीट करते हुए चलेंगे, ताकि पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत बेनिफिट वाला चैप्टर है, बहुत बेनिफिट वाले वीडियो है, तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से पूरा कंप्लीट देखना भाई आप लोग। ठीक है ना। चलो तो देखो अपन क्या है, सबसे पहले काय केंद्रित एकक कोशिका के बारे में संकुलन क्षमता पूछा है। तो सबसे पहले अपन
संकुलन क्षमता के बारे में बता दिया मैंने आपको कि क्रिस्टल के कुल आयतन में जितने प्रतिशत स्थान पर कण उपस्थित होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, संकुलन क्षमता। तो एक कोष्टिका यहाँ पर वैसे 4 प्रकार की होती है ना। जैसे एक कोष्टिका, चलो यही लिख देते हैं ना। जैसे यहाँ पर होती है सरल एकक कोष्टिका, है ना, सरल एकक कोष्टिका, और फिर होती है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, फिर होती है आपकी काय केंद्रित एकक कोष्टिका। 4 प्रकार की होती है यहाँ पर। जैसे एक आधार हो गई, तो सरल एकक कोष्टिका की एकक कोष्टिका कितनी होती है, 52.4%। फलक की कितनी होती है, 74%। तो काय की कितनी होती है, 68%। जी आपकी 3 एकक कोष्टिका के बारे में आपके सिलेबस के अंदर दे रखा है ना, आधार वाली। तो आप क्वेश्चन में क्या पूछा, काय केंद्रित एकक कोष्टिका में संकुलन क्षमता कितनी होती है, 68% होती है। समझ गए मेरी बात आप। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या आंसर है भाई आपके पास में, 68% है। और ये बेसिक चीजें हैं, इनको साथ साथ में याद करते हुए चलना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखो। क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोसों में 2 अंतर लिखिए। जो आपके क्रिस्टल और अक्रिस्टल होता है उसके 2 अंतर पूछे है ना। तो देखो सबसे पहले सेकंड जो क्वेश्चन आपका है उसका आंसर देखो क्या है, क्या पूछा है अगले ने, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या पूछा है अगले ने, कोई 2 अंतर पूछा है। तो अब अपन याद करेंगे, जैसे सोल्व करें अपन, है ना। एग्जाम में पूछा है 2 और अपन सोल्व कर रहे खुद, तो जितना भी जानते हो ना सारी बातें लिखेंगे अपन, ताकि आपको टॉपिक क्लियर करना है। आपको एग्जाम में आ गए तो अपन को कितनी 4 बातें याद करेंगे तो एग्जाम में 2 बातें तो याद रहेगी ना कम से कम, इसलिए, है ना। चलो, तो सबसे पहले क्या है, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, इनकी ज्यामिति निश्चित होती है। तो लिख लो फर्स्ट पॉइंट आप, इनकी ज्यामिति का मतलब क्या होता है, आकार से ना। इनकी ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है। तो अब इनकी ज्यामिति, इनकी ज्योमेट्री निश्चित है, तो इनकी क्या है भाई, निश्चित, सीधी सी बात है। तो लिख लेना आप लोग, इनकी ज्यामिति है अनिश्चित होती है। इनकी ज्यामिति क्या होती है, अनिश्चित होती है, ठीक है। ये आपके फर्स्ट पॉइंट की बात हुई। सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पर, इनका गलनांक निश्चित होता है। ये सबसे 2 आसान, निश्चित होता है। और इनका क्या भाई, इनका गलनांक अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट अगर आप लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे कि नंबर इजीली एग्जाम के अंदर। बहुत आसान बेटा क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं आते है ना क्वेश्चन। चलो, अब ये तो बोर्ड एग्जाम में 2 अंतर पूछे, आपने 2 अंतर लिख दिया ना, इनके एग्जाम्पल भी लिख देंगे अपन। लेकिन आपने तो 4 एग्जाम यानी 4-5 अंतर याद किए, तो जब भी आप सॉल्यूशन करेंगे ना तो पूरा लिखेंगे आप, ताकि आपको क्लियरली अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो मैं यहाँ पर और लिखा देता हूँ, है ना। बाह्य बल लगाने पर निश्चित स्थान से टूटेंगे। बाह्य बल लगाने पर निश्चित स्थान से टूटते हैं, निश्चित स्थान से टूटते हैं। समझ गए क्या, यानी जब आप किसी क्रिस्टलीय ठोस को, किसी NaCl के क्रिस्टल को बीच में से तोड़ोगे ना, बाह्य बल लगाओगे, तो वो निश्चित स्थान से टूटेगा। समझ गए मेरी बात आप। तो ये क्या है, ये निश्चित स्थान से नहीं टूटेगा। तो लिख लेंगे आप, बाह्य बल लगाने पर निश्चित स्थान से नहीं टूटते हैं। समझ गए मेरी बात आप लोग। तो बाह्य बल लगाने पर निश्चित स्थान से ये नहीं टूटते हैं, है ना। ये अब अपन बात करते हैं 4th पॉइंट की। ये होते हैं विषमदेशिक। क्या होते हैं ये, विषमदेशिक होते हैं ये। और ये क्या होते हैं फिर, ये समदेशिक होते हैं, समदेशिक होते हैं। इसमें एग्जाम्पल की बात करें अपन, जैसे यहाँ पर लिख दिया NaCl, KCl, Au, Ag वगैरह। समझ गए क्या, इसमें क्या एग्जाम्पल आएगा, कांच,
रबर, प्लास्टिक, प्लास्टिक, ठीक है। एग्जाम्पल अब देखो भाई, जैसे Fe लिख दो ना, एग्जाम्पल बहुत अच्छा Fe। जैसे कि Fe होता है लोहा, लोहे का आकार हमेशा फिक्स होता है। मार्केट से लेके आए आप लोहे को, उसका आकार क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा। समझ गए मेरी बात, इसलिए इसकी ज्यामिति निश्चित है। और ये क्या, इनकी ज्यामिति अनिश्चित। जैसे प्लास्टिक की थैली होती है, यहाँ पर क्या लिखा मैंने, एग्जाम्पल प्लास्टिक है ना। प्लास्टिक की थैली को आप ना कैसे भी चेंज कर दो, आप जैसे बनाना चाहोगे ना, आप गोल कर दो आप या राउंड कर दो, कैसे आपकी मन की मर्जी है ना, उस तरीके से आप प्लास्टिक का आकार कर सकते हो। तो इनकी ज्यामिति क्या है, अनिश्चित है। ये क्या है, यहाँ पर इनका गलनांक है निश्चित और इनका गलनांक क्या है, अनिश्चित, है ना। बाह्य बल लगाने पर ये निश्चित स्थान से टूट जाते हैं, जबकि ये नहीं टूटते। जैसे कांच है, कांच को आप पटक दो, आप पटक देंगे तो कहीं से टूट जाएगा वो, तो समझ गए। प्लास्टिक की थैली है, ऐसे फाड़ेंगे अपन, फाड़ेंगे तो कहीं से भी टूट जाएगा। जैसे रबर है, बालों में लगाते हैं मोस्ट लड़कियां, है ना, औरतें लगाते हैं, तो उस रबर को आप खींचो, जहां से तोड़ना था वो वहां से नहीं टूटता है। इसलिए क्या, ये क्रिस्टल है। अब ये क्या होता है, विषमदेशिक, और ये क्या होता है यहाँ पर, समदेशिक। अभी विषमदेशिक समदेशिक क्या होता है, देखो जैसे मैं एक एग्जांपल बनाता हूं, यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, चलो। यानी यहां पर ऊपर की तरफ तो क्या लिखा मैंने, बड़े बड़े पार्टिकल, फिर छोटे पार्टिकल को रखा, फिर बड़े पार्टिकल, फिर छोटे पार्टिकल, फिर बड़े पार्टिकल। समझ गए आप लोग। जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या हो रहा है, अपन चल रहे हैं A से B, एक डायरेक्शन अपन ये पकड़ लेते हैं, तो मैंने यहां पर C से D दो डायरेक्शन पकड़ा है। तो अब देखो यहां पर पहले बड़े पार्टिकल आ रहे, फिर छोटे पार्टिकल, फिर बड़े पार्टिकल, फिर छोटे पार्टिकल। मतलब यहां पर पार्टिकल का जो नेचर है, जो अरेंजमेंट है, वो क्या अलग अलग है। जबकि आप इस तरह जाएंगे, आप बड़े 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 ऊपर बड़े बड़े, नीचे भी क्या है, छोटे छोटे आ रहे। तो देखो ध्यान देना आप लोग, विषमदेशिक किसे कहते हैं, यदि किसी पदार्थ के भौतिक गुण सभी दिशाओं में समान आते हैं, तब देखो क्या बता रहा हूं मैं, समदेशिक बता रहा हूं मैं ना। यदि किसी पदार्थ के भौतिक गुण सभी दिशाओं में अगर समान आते हैं, उसको अपन बोलते हैं समदेशिक। विषमदेशिक किसे बोलते हैं, अगर किसी पदार्थ के, यदि किसी पदार्थ के भौतिक गुण सभी दिशाओं में अलग अलग होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसे विषमदेशिक पदार्थ कहते हैं, कहते हैं। तो अब देखो, जब ऐसे जाएंगे ना अपन, तो पदार्थ का भौतिक गुण एक समान आ रहा है, नीचे भी एक समान आ रहा है, इसलिए C से D तो क्या है, समदेशिक है। जब आप ऊपर से नीचे आते तो अलग अलग पदार्थ आ रहे हैं, तो अलग अलग पदार्थ आ रहे, तो भौतिक गुण भी क्या होंगे, अलग अलग। तो सभी दिशाओं में अगर भौतिक गुण समान है तो विषम, अगर भौतिक गुण समान है तो समदेशिक, और अगर भौतिक गुण अलग अलग है तो विषमदेशिक। समझ गए मेरी बात आप। ये समदेशिक विषमदेशिक का अंतर भी एग्जाम में पूछ लिया गया, अपन सोल्व करेंगे इसको, ठीक है ना। तो ये बातें आपको कंप्लीट हो गई, है ना। कि इसके अंदर एग्जांपल कांच, रबर, प्लास्टिक है, और ये क्या है, विषमदेशिक, और ये NaCl, KCl, AU, Ag वगैरह, ठीक है ना। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब थर्ड क्या है, अशुद्धता दोष को दर्शाने वाला चित्र बनाइए। तो अशुद्धता दोष, है ना, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के अंदर है, अशुद्धता दोष को दर्शाने वाला चित्र बनाइए। तो अपन बनाते हैं इस डायग्राम को। तो क्या यहाँ पर लिखना था, ताकि आपको नंबर यहाँ पर एग्जाम में मिल जाते। तो अपन थोड़ा स्पीड से पकड़ते हैं ना, थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं अपन अब, क्योंकि अपन आपको ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज़्यादा स्पीड से करना पड़ता है क्वेश्चंस को। चलो तो देखो भैया ना, आप लोग सबसे पहले देखो किसके बारे में पूछा है, यहाँ पर अशुद्धता दोष के बारे में पूछा है ना। सबसे पहले देखो ये पॉइंट किसका है, कौन से टॉपिक का है, आप चैप्टर में जाओ पहले, आप दिमाग के अंदर, ऐसे नहीं कॉपी खोल के बैठ गए आप लोग, नहीं बेटा ऐसे नहीं। आप क्या करो, दिमाग की बत्ती खोल दो आप, ठीक है। यानी आप इस तरीके से नोट्स को याद करो कि आपके नोट्स का हर पेज आपके दिमाग में होना चाहिए। यानी आप बोले क्रिस्टल में त्रुटि, तो कहाँ है, सोचो आप, दिमाग में सोचो, मेरी नोटबुक के कौन से पेज में, कौन से साइड में कहाँ लिखा हुआ, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, तब तो मज़ा है, फिर तो भाई मज़ा नहीं है ना। चलो तो सबसे पहले ये जो टॉपिक है वो कहाँ है, क्रिस्टल में त्रुटि 3 प्रकार की होती है, एक तो स्टाइकोमेट्रिक, एक नॉन स्टाइकोमेट्रिक, और एक अशुद्ध या अशुद्धि के कारण त्रुटि। तो जो थर्ड वाला है ना, अशुद्धि के कारण त्रुटि, वो एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले दोष त्रुटि किसे कहते हैं, किसी भी क्रिस्टल में कमी आ जाना। जैसे यहाँ से एक दीवार का एक ईंट का टुकड़ा आपने यहाँ से निकाल दिया, तो कोई भी आएगा तो क्या बोलेगा, यार ये यहाँ पर डिफेक्ट कैसे आ रहा है, कमी कैसे आ रही है यहाँ पर, इसी को अपन क्या बोलते हैं, दोष त्रुटि बोलते हैं, ठीक है ना। कमी आ जाना मतलब ये।
तो सबसे पहले यहाँ पर अशुद्धता दोष किसे कहते हैं? अशुद्धि के कारण त्रुटि आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कोई क्रिस्टल ले लिया है, ये जो क्रिस्टल लिया है मैंने वो NaCl का लिया है। नोट्स के अंदर सब कुछ है आपके, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप कमेंट करके बता देना, ताकि हम हमारे नोट्स की PDF आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। हम चाहते हैं कि सारे बच्चों के बढ़िया में से बढ़िया नंबर आए, अच्छे नंबर आए, आगे जाके नाम रोशन करे अपना, अपने स्कूल वालों का, अपने पेरेंट्स का, ना। इसलिए अपन काम कर रहे हैं भाई, कोई फायदा तो है नहीं। देखो वीडियो बना रहे हैं अपन, तो क्या बेनिफिट मिल रहा है अपन को? कुछ भी नहीं मिल रहा है, बस अब स्टूडेंट के फायदा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं लिख दिया Na+Cl-, Na+Cl-, Cl-, Na+, फिर क्या है Cl-, Na+, Na+Cl-, Cl-, Na+, Cl-, यानी यहाँ पर पहले तो Na+ फिर Cl-, तो Na+ के नीचे कौन आएगा? Cl-, इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पर लिख दिया आप लोगों ने, ठीक है ना। ये अब ये है कोई शुद्ध अवस्था के अंदर क्रिस्टलीय पदार्थ है जिसमें कोई कमी नहीं है। अब इसके अंदर इस NaCl के क्रिस्टल के अंदर आप क्या डाल दो, है ना, SrCl2 या CdCl2 की अशुद्धि डाल दो। आप क्या डाल दो इसके अंदर? आप इसकी अशुद्धि डाल दो आप, है ना। SrCl2 स्ट्रोंशियम क्लोराइड या कैडमियम क्लोराइड की क्या डाल दो आप इसके अंदर? अशुद्धि डाल दो। जिसमें डालो CdCl2, सबको पता है ना CdCl2। तो CdCl2 मैं बात करूं, CD पे चार्ज कितना होगा? प्लस के 2, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और इस पर चार्ज कितना होगा आपका? Cl-, लेकिन Cl कितना है? 2 Cl है। तो देखो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर देखो कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है। तो ये 2 क्लोरीन यहाँ पर 2 सोडियम के साथ में जुड़कर बाहर निकल जाएंगे। मतलब यहाँ से कितने सोडियम बाहर निकल गए? 2 सोडियम बाहर निकल गए। कितने क्लोरीन के साथ में? 2 क्लोरीन के साथ में, तो 2, तो यहाँ पर 2 NaCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। समझ गए मेरी बात आप लोग? अब बताओ यहाँ पर धनायन कितने हैं? 6। आवेश के संतुलन के लिए ये Cd+2 यहाँ पर आ जाएगा। आवेश तो संतुलित हो गया, लेकिन यहाँ पर एक कमी रह जाती है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? अशुद्धता दोष बोलते हैं। मतलब यदि किसी NaCl के क्रिस्टल में CdCl2 की अशुद्धि मिलाने पर एक धनायन का अभाव हो जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? अशुद्धता दोष कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा है, ठीक है ना। और ये है इसका डायग्राम। तो एग्जामिनर ने क्या पूछा? अशुद्धता दोष जो होता है उसका क्या बनाओ? एक डायग्राम बनाओ, नामांकित चित्र बनाओ। तो ये चित्र आपको बनाना था बोर्ड एग्जाम में। समझ गए मेरी बातें? तो ये 3 क्वेश्चन हैं। इनसे जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन की बात की, और उनसे रिलेटेड अपन जो टॉपिक होते हैं उनके बारे में अपन ने अच्छी तरीके से डिस्कशन किया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 2020 के क्वेश्चन थे, तो आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करो भाई, ठीक है ना। चलो इनको राइट कर लो आप।